अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच है, और जिस तरह हमने बात की थी कि राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेन फंक्शन है वो क्या चीज़ है? प्रोटीन सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। किस तरह ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है? मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम एक सेल बना लें, इफ दिस इज अ सेल, ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स होती है, क्रोमोसोम्स में दो पार्ट होती है, एक प्रोटीन होता है और एक डीएनए होती है। तो डीएनए में हमारे पास एक मैसेज होता है, ठीक है, उस मैसेज को लाना किस चीज़ का काम है? मैसेंजर आरएनए का काम है। मैसेज का मेरा मतलब ये है कि ये फिर जाके बताएगी कि हमने कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, किस तरह की प्रोटीन हमने बनानी है। ये सारे मैसेजेस, ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ पर सेफ हैं? इन द न्यूक्लियस, स्पेशली इन द डीएनए। तो सबसे पहले डीएनए से क्या बन जाएगी? डीएनए से हमारे पास बनती है मैसेंजर आरएनए, और यही मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर आ जाती है, इट बाइंड्स विद दी, ये हमारे पास किस चीज के साथ बाइंड करेगी? इट विल बाइंड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड करेगी, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या चीज है? राइबोसोम्स हैं। तो यही राइबोसोम, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैसेंजर आरएनए, इट कंटेन द मैसेज। यहाँ पर इसमें क्या मौजूद है? मैसेज मौजूद है। यही मैसेज ट्रांसलेट करेगी, क्या चीज? ट्रांसलेट। इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या चीज है? ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट होती है किस चीज में? प्रोटीन में, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये क्या चीज है? ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस दो स्टेप में होती है। एक को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनती है, और दूसरे स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, जिसमें हमारे पास मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये सारा जो अमल होता है ये राइबोसोम्स में होती है, और राइबोसोम हमारे पास कहाँ पर अटैच है? इट इज अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक फंक्शन है वो क्या चीज है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। अब ग्लाइकोसाइलेशन का क्या मतलब है? ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ये है द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बनती है, इस अमल को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। और ये ग्लाइकोसाइलेशन का जो अमल है ये कहाँ पर होगी? इट अकर इन दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक प्रोटीन बन जाती है, मिसाल के तौर पर दिस इज अ प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे पास सेल साइटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, ये इसको डिग्रेड करेगा, इसको खत्म करेगा। तो इसको खत्म करने से बचाने के लिए हम ये क्या कर देते हैं हमारे सेल्स? इट इज कन्वर्टेड इनटू दी, ये सबसे पहले ल्यूमन में जाएगी, और ल्यूमन में ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन में। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये प्रोटीएज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, तो ये प्रोटीन, ये जो एंजाइम्स होती है इसकी एक्शन से बच जाती है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए एक नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। एक तो ये फंक्शन हो गई। दूसरी अगर हम फंक्शंस की बात कर लें तो इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जितनी भी प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, जितनी ग्लाइकोप्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, ये कौन सिंथेसाइज करता है? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अलोंग विद दैट हमारे पास जो गल्जी बॉडी है, गल्जी बॉडी की सिंथेसिस भी हमारे पास कहाँ पर होती है? इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या कर देता है? इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स, और वही प्रोटीन्स पे जाके हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस की बात कर ले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड स्केलेटन टू द सेल्स। ये हमारे पास क्या करता है? सेल को स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है। ये कहाँ से शुरू होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर से स्टार्ट होता है और हमारे पास जाता है कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन तक। तो सेल मेम्ब्रेन तक ये जो जाएगा तो ये हमारे पास क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू दिस सेल। सेल को क्या देगा? सपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी फंक्शन है, ये एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है। सेल के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, और यही सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज ने प्रोवाइड की है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास न्यूक्लियस से कोई चीज बाहर आएगी तो ये थ्रू इस चैनल्स के जरिए आएगी, और यही चैनल्स हमारे पास क्या चीज है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई चीज प्रोवाइड करना
ट्रांसपोर्ट करना, ये किस चीज़ का काम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट एक्ट एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास फंक्शंस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गई हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग ऑर्गेनेल के ऊपर बात कर लेंगे।